बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाइथन लैंग्वेज कोर्स में आज हम सीखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट क्या होती है। पाइथन लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इफ स्टेटमेंट का रोल क्या होता है। बेसिकली इफ स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इस सूरत में कहते हैं कि यहाँ पे हम एक कंडीशन सेट करते हैं और हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो कोड है, वो उस कंडीशन के मुताबिक वर्क करता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है तो ये वाला काम होगा, अगर बी की वैल्यू ग्रेटर है तो ये लेफ्ट साइड वाला काम होगा। तो इस तरह हम कंडीशन सेट कर देते हैं। हम इफ की कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कंडीशंस में कौन-कौन से ऑपरेंड्स यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, कौन-कौन से ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें अभी इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। इफ की और बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि इफ सिंगल स्टेटमेंट होती है एक इफ की, इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ होता है, इस तरह सिंगल इफ एल्स होता है। तो गाइस इफ की बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। आज हम सिर्फ इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे इफ एल्स कैसे काम करता है और देन फिर हम उससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे इफ एल्स इफ कैसे काम करता है। तो गाइस इस तरह हमारा ये 3 ट्यूटोरियल्स में कंडीशन ऑपरेटर्स का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशन स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। होप सो गाइस आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, आपको समझ आ चुकी होगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक ए वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 100 और एक बी वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 200। ओके, तो हमने यहाँ तक 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल बी है। ओके, अब हमने यहाँ पे इफ एल्स लगाना है, सॉरी इफ स्टेटमेंट लगानी है, एल्स नहीं, एल्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। इफ लगाना है तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मीन इफ सिंगल इफ लिखेंगे और कंडीशन के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। याद होगा आपको, हम जब सी लैंग्वेज में लिखते थे या सी प्लस प्लस में लिखते थे या सी हैश में लिखते थे तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते थे ऐसे और फिर इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, एक जनरल लैंग्वेज है। यहाँ पे आप थोड़ा कोड करके बहुत ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे इफ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करेंगे, सिंगल इफ लिखेंगे और अपनी कंडीशन लिख देंगे। मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी और लास्ट पे कॉलन आ गया। तो ये हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर इफ ए ग्रेटर देन बी हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए। एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर देन बी। ओके, इनकी स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, देन बी। ओके, डबल कोट और ये क्लोज। तो इस तरह हमारी एक इफ की कंडीशन लग चुकी है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर होगी बी से तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी। तो हम यहाँ पे ना ए की वैल्यू कर देते हैं 300। तो इस तरह हमारी ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो गई है बी से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, अ ग्रेटर देन बी। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आउटपुट आया, अ ग्रेटर देन बी आ चुका है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू स्मॉल करते हैं यानी कि 100 ही करते हैं तो इस सूरत में तो ये कंडीशन गलत होगी ना, ये वाली। इस सूरत में ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी, ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो उस सूरत में हमें क्या आउटपुट मिलता है, हम रन करते हैं। ओके, नो आउटपुट, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि हमारी ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही काम कर रही है। ये प्रिंट की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि कंडीशन जो है वो क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हम एक और इफ लगाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक और इफ लगाते हैं, इफ, और अब लिखते हैं बी बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब अगर बी की वैल्यू ग्रेटर हो ए से तो कॉलन लगाते हैं और नीचे आके प्रिंट की कमांड देते हैं, प्रिंट डबल कोट और यहाँ पे लिखते हैं बी बी ग्रेटर देन ए। तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए गाइस, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है। एक वैल्यू है, ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 200। तो इन दोनों में कौन सी कंडीशन इस सूरत में ट्रू होनी चाहिए, सेकंड वाली। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए।
तो देखते हैं क्या हमारा कंट्रोल सही से काम कर रहा है। रन करते हैं, यस। क्या आउटपुट आया? बी ग्रेटर देन ए, तो डेफिनेटली इस टाइम पे बी की वैल्यू जो है वो 200 है और ए की वैल्यू जो है वो 100 है। तो इस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? इस सूरत में हम कहेंगे कि जी हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू है। इस तरह गाइस आप अभी हमने 2 इफ यूज़ किए हैं, आप 10 इफ यूज़ कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतने इफ कंडीशंस यूज़ करते हुए अपनी कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। गॉट इट? तो इस तरह गाइस हमारा ये इफ स्टेटमेंट का सिंपल सा टॉपिक क्लियर हो जाता है। होप सो आपने इफ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना भी सीख लिया होगा पाइथन में और उसको यूज कैसे करते हैं वो भी आपने सीख लिया होगा। इसके साथ हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर उससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स इफ पढ़ेंगे और देन फिर आगे स्विच स्टेटमेंट लूप्स वगैरह की तरफ मूव करेंगे। गाइस पाइथन लैंग्वेज को बेसिक लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।